चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू, ठीक है ना। पिछले कक्षा में जो भी पढ़े तो उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। और चैप्टर 2 का पूरा रिवीजन करेंगे। चलो यहाँ ध्यान देना बाबू। कल हम लोग, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे ना, चर क्या है, चर क्या है, बीज व्यंजक क्या है, बीज व्यंजक का प्रकार, बहुपद का प्रकार, हाँ है ना, ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। और अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन और बना लेते हैं, किसका, बहुपद का शून्यक और दूसरा बहुपद का मान। बात समझ में आ रहा है क्या? हम लोग बहुपद सीख चुके थे, मेरे साथ रिवीजन करो, फटाफट बोलना। बहुपद किसे कहते हैं बाबू, बोलो। वैसा बीज व्यंजक जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। बहुपद अगर हम लिख देंगे यहाँ पे बाबू 4x पे पावर -2, क्या बहुपद होगा? नहीं। इसका कारण क्या देगा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर दीजिए। आपको कारण पूछता है तो बताइए 4x पे पावर -2 ये बहुपद होगा? नहीं बोले तो क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पे बोलिएगा कि यहाँ चर का जो घात है, चर का जो पावर है, वो क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। जब पूर्ण संख्या नहीं होगा तो ये मेरा बहुपद भी नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलिए यहाँ पर ठीक है। अब हम लोग आते हैं बहुपद का शून्य। एक दो क्वेश्चन बनाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। पहला आता है बहुपद का मान। क्या आता है, एकदम ध्यान से देखना बाबू। बहुपद का मान इंग्लिश में क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखो, अब अगर हमको एक बहुपद दे दिया है px इक्वल टू, एक छोटा सा बहुपद लेते हैं कि 5x + 2, ये एक हमको बहुपद दे दिया है। क्या दिया है बहुपद? px इक्वल टू 5x + 2, p फॉर पॉलिनोमियल, p फॉर पॉलिनोमियल। और ब्रैकेट के अंदर x जो है ये बता रहा है कि इसमें जो बदलेगा वो क्या बदलेगा, x बदलेगा। बात समझ में आ रहा है? और इसमें कह देगा कि x का मान 1 रखिए, x का मान 2 रखिए, यहाँ x के जगह कुछ भी दे दे। बात समझ में आ रहा है क्या? तो देखिए किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। बहुपद तो हमको दिया हुआ है px इक्वल टू 5x + 2, यस या नो? तो मेरा कि बाबू px की जगह कितना दिया है, 1, बराबर क्या हो जाएगा, 5 का 5, x की जगह 1 और +2, बराबर 5 + 2 बराबर 7। ये 7 जो आ गया, इस बहुपद का क्या आ गया, मान आ गया। इस बहुपद का क्या आ गया, मान। बात समझ में आ रहा है बाबू? बहुपद आपको दिख रहा है ना, ठीक है ना? ये बहुपद का मान आ गया। इसी तरीके से किसी टाइप का क्वेश्चन हो, बात समझ में आ रहा है, कभी कभी इसी में दे देगा, ऐसे px बराबर इतना दे देगा, कहेगा कि p0 का मान निकालिए, p1 का मान निकालिए एंड p2 का मान निकालिए। अरे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। क्या कंफ्यूज हो जाएगा? अरे बाबू px है ना, x का जगह पे यहाँ क्या दिया हुआ है, 0। कुल मिला के ये कह रहा है कि x बराबर 0 निकालिए, x की जगह यहाँ क्या दिया हुआ है, 1। यानी कुल मिला के कह रहा है कि x बराबर 1 का मान इसमें रखिए, और जो भी आएगा वही बहुपद का मान आएगा। बस क्या होता है, लिखने का तरीका बदल देता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन बोलना उसको एक ही चीज है, क्या, बहुपद का मान निकालना। समझ में आ रहा था क्या? जब एक्सरसाइज 2 कौन सा था, 3 था, 2, एक्सरसाइज 2.2 को जब सॉल्व किए होंगे तो देखिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन था ना। कुछ नहीं करना था, खाली बहुपद का मान निकालना था। क्या निकालना था? बहुपद का मान। समझ में आ रहा है क्या? अब जो आता है हम लोग का टॉपिक, वो आता है बहुपद का शून्य। क्या आता है बाबू? बहुपद का शून्य। अब यहाँ पे देखो बहुपद का शून्य क्या होता है, मेरे पास ध्यान से सुनना बाबू। बहुपद का शून्य क्या होता है, ध्यान से सुनना। देखो अगर कोई पूछ ले कि बहुपद का शून्य क्या होता है या फिर शून्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं जीरोज। क्या कहते हैं? जीरोज। तुम हीरोज मत बोलना, जीरोज, ठीक है। अब देखो ये बहुपद का शून्य क्या होता है, कहना कि अगर किसी बहुपद में x का वैसा मान, किसी बहुपद में x का वैसा मान अगर उस पर रख दे, उस मान को अगर उस पे रख दे और वो उसको 0 बना दे, क्या बना दे, 0, तो उस मान को बहुपद का शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद का शून्य कहते हैं। नहीं समझ में आया? तो यहां पर ध्यान देना बाबू। हम एक बहुपद लेते हैं px बराबर लेते हैं 2x + 3 ले लेते हैं बाबू। क्या ले लेते हैं? 2x + 3 ले लेते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना। और यहां पर कह दिया कि x बराबर लेना है आपको 1, और दूसरे कंडीशन में x बराबर लेना है -3/2। क्या लेना है? -3/2। तो आओ ध्यान देना, अगर x का मान इसमें बैठाएंगे तो ये जो निकलेगा वो बहुपद का मान कहलाएगा। हाँ ना, अभी बताए ना, बहुपद का क्या कहलाएगा, मान कहलाएगा। जैसे अगर ध्यान दीजिएगा p x की जगह कितना रखना है, 1, तो मेरा देखिए 2, x की जगह 1 हो जाएगा +3, बराबर क्या हो गया, 2 + 3 बराबर 5 आ गया बाबू। बोलिए हाँ, चलिए ठीक है। अब दूसरे कंडीशन में कितना रखना है, -3/2 रखना है, ठीक है। 2, x की जगह क्या रखेंगे, -3/2 और प्लस में 3, बोलो हाँ। ये 2 कटा तो यहाँ क्या हो गया, -3
और वहां +3, कट के क्या हो गया 0। तो देख रहे हैं कि जब x का मान 1 रखे तो बहुपद का मान 5 आया, लेकिन जहां x का मान -3/2 रखे वहां बहुपद का मान 0 आया। कुल मिला के कह सकते हैं कि ये जो 3/2 है जब रखे तो मेरा क्या आ गया 0 आ गया, और 0 आ गया यानी शून्य का आ गया। तो कहेंगे कि x बराबर -3/2 जो है ये px का क्या है, शून्यक है। क्यों शून्यक है? क्योंकि इसका मान इस बहुपद में रखने पर 0 आ रहा है, इसलिए इसको शून्य कहेंगे। अच्छा बताओ, क्या हम x बराबर 1 को इसका शून्य कहेंगे? कहिएगा नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखिए बहुपद का मान क्या आया, 5 आ गया, 0 आया क्या? नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या? शून्यक का मतलब क्या, 0 आना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? तो शून्यक समझ में आ रहा है। अब देखिए शून्यक ये तो हम लोग ऐसे ये निकाले, अब देखिए शून्यक निकालना क्या है, प्रोसेस क्या होता है उसको समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। प्रोसेस क्या होता है, इसी क्वेश्चन का हम शून्यक निकालते हैं, हमको मालूम नहीं है, हम तो यहाँ लिख दिए ना, हमको नहीं मालूम है। ये देखिए अगर px हमको दिया हुआ है 2x + 3, क्या दिया हुआ है 2x + 3, और कह दिया है कि इसका शून्यक का मान निकालिए। क्या निकालिए? शून्यक का मान, कि इसका शून्यक क्या होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। अरे बाबू शून्यक का बहुत खेला है, क्लास 10th में भी शून्यक ही शून्यक है। बात समझ में आ रहा है क्या? चैप्टर 3-4 में पूरा शून्यक निकालना है। अभी यहाँ शून्यक कहा है, उसको वहां कह देगा मूल। क्या कह देगा? मूल। कुछ नहीं कहेगा, रूट जिसको कहते हैं मूल कह देगा। इसीलिए अगर अभी पढ़ लिया ना तो हम तुमको कहते हैं कि क्लास 10th में तुमको दिक्कतें नहीं होगा। चैप्टर 4 में विश्वास नहीं होता ना, तुम देखना जब क्लास 10th में जाएगा ना तब तुमको देखना। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आज अब यहाँ ध्यान देना। देखो शून्यक निकालने के लिए हमको कहा है, शून्यक निकालने के लिए तो हम शून्यक निकालने के लिए px क्या होता है, हमेशा 0 होगा। होगा कि नहीं? शून्य के लिए होता है ना। हाँ अब देखिए px हमको यहाँ कितना दिया हुआ है 2x + 3, और शून्यक निकालना है तो 0 होगा ही। ठीक है, तो 2x बराबर +3 उधर जाएगा तो x बराबर क्या होगा -3/2। देखिए सेम चीज आया ना। इसी तरीके से हम क्या निकालते हैं, बहुपद का शून्यक निकालते हैं। किसी को कोई समस्या नहीं ना? अब जो अगला है, अब अगला हम लोग करेंगे भाग। क्या करेंगे? भाग। समझ में आ रहा है क्या? अब क्या करेंगे हम लोग? भाग। आपको बहुपद का भाग पढ़ना है, भाग। समझ में आ रहा है क्या? चलो आ जाओ, देखो बहुपद का भाग पढ़ते हैं, ध्यान से देखना। चलो बाबू एक बात बताना सबको, बीच में क्या होता है, भाज्य होता है। बोलो, भाज्य को किससे भाग देते हैं? भाजक से। और क्या मिलता है हमको? भागफल मिलता है। और बचता क्या है? शेषफल। ये सबको मालूम है? अने का भैया, अने का भैया मालूम है? वेरी गुड। बात समझ में आ रहा है क्या? है? भाज्य को भाजक से भाग देते हैं, मिलता है भागफल और बचता है शेषफल। समझ में आया क्या? ये भोज वाला सिस्टम हो गया। चलो आप ध्यान देना, जिस तरीके से अगर मान लो हम 5 को 2 से भाग दिए तो 2 बार में 4 आ गया, और यहाँ पे 1 क्या आ गया? शेषफल। तो 2 क्या हो गया मेरा, किस जगह पे? भाजक हो गया। 5 क्या हो गया? भाज्य हो गया। 2 क्या हो गया? भागफल। 1 क्या हो गया? शेषफल। बात समझ में आ रहा है क्या? यही है ये चेक करने का तरीका है। तो यहाँ पर आप ध्यान देना, अगर चेक करना है तो हम लोग बचपन में करते थे, ये जो 5 बराबर लिखते थे 2 × 2, 2 × 2 + 1, हाँ ये ना, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल लिखते थे। बोलो ना, क्या लिखते थे? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, हाँ ये ना। देखो सब अच्छा बच्चा सब गप करने लगता है। बात समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पर देखो, ये मेरा फॉर्मूला बना लो, बच्चा लोग इसी से चेक करता था, हाँ ये ना। मम्मी देती थी ना भाग, तो अब कौन इतना चेक करेगा? लो एक करो, बोलता था कि चेक करो चेक। उससे क्या होता था, बच्चा गुणों कर लेता था, समझता? हाँ, उससे बच्चा गुना भी कर लेता था। तो ये अब देखो ये बहुपद में किस तरीके से लागू होगा, ध्यान से देखना। अगर मान लो हम px को gx से भाग दिए, किससे भाग दिए? gx से, तो हमको यहाँ पे qx मिलेगा, हाँ ये ना। और यहाँ क्या मिलेगा? rx यानी r मिलेगा। बोलो ना, मिलेगा ना। तो यही क्या है मेरा? शेषफल है। ये किसके जगह पे है? भाजक है, और ये भाज्य और ये भागफल। समझ में आ रहा है क्या? ये सिंपल सा बात है। और इसी को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि px बराबर gx गुना qx और प्लस में rx, ये लिख सकते हैं।
चलो ठीक, ये तो थोड़ा सा हम ऐसे ही हिंट्स दिए। अब हम लोग आते हैं भाग पे। देखो भाग किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, भाग भी सीखना जरूरी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, कहेगा जी एक्स आपको देगा x+1, क्या देगा x+1, और पी एक्स आपको दिया हुआ रहेगा 3x + 4x² + 2, ठीक है। को इतना है मान लो, कहेगा कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। अब यहां ध्यान देना, आपको क्या दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, और कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग देना। इस पी एक्स को जी एक्स से क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग देना। और भाग देने पर क्या निकालना है, भागफल और क्या निकालना है, भागफल और शेषफल। तो बड़ा ही आसान, भाग देंगे हम लोग, निकाल लेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या होता है, नियम होता है। ये तो आराम से दे देंगे क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा नियम होता है, उस नियम का पालन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पालन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो यहां पर देखिए जी एक्स हमको कितना दिया हुआ बाबू, x+1। बात समझ में आ रहा है क्या। अब हम लोग क्रम चेक करेंगे, क्या करेंगे, क्रम चेक करेंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ x का पावर क्या है, 1, x का पावर 0। तो बाबू यहाँ पर 1 है और यहाँ 0 है, यानी कि क्या है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजाना है हमको। सबसे पहला काम करना है, बहुपद को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में क्या करना है, हमको सजाना है। बात समझ में आ रहा है क्या। अब यहाँ पर देखो हमको px कितना दिया हुआ है, px दिया हुआ है 3x + 4x² + 2। अब देखो x पे पावर यहाँ क्या है, 1, x पे पावर 0, हाँ यहाँ 2 है, तो x पे पावर 0 ही है ना। बात समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो ये क्या घटते क्रम या बढ़ते क्रम में है, नहीं है ना। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो इसको हम लोग घटते क्रम में सजाए ना, तो इसको भी घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे 4x², फिर 3x, फिर 2। देखो आ गया, पावर 2, पावर 1, पावर 0 आ गया ना बाबू। जब मेरा ऐसा आ जाएगा ना तो आराम से भाग देंगे। सबसे पहला काम करना है कि जो आपको दिया हुआ है बहुपद, उसको या तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम, या तो घटते क्रम या तो बढ़ते क्रम में सजाना है। बात समझ में आ रहा है क्या। और सजाने के बाद क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हमको क्या कह रहा है कि पी एक्स को जी एक्स से देना है ना। तो पी एक्स हमको कितना दिया हुआ है, देखिए 4x² + 3x + 2। ये हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये px दिया हुआ है ना, और gx कितना दिया हुआ है, x+1 दिया हुआ, हाँ ये ना। चलो ठीक है। अब देखो क्या करना है बाबू, इधर रफ कीजिएगा, थोड़ा सा रफ कीजिएगा, इसको हटा देते हैं, इधर रफ कीजिएगा। हमको हर हाल में क्या गप कर रहा है, दयाल बाहर निकाल देंगे, बता रहे बाबू। अब यहाँ ध्यान देना, तो x+1 हम देखो 4x² + 3x + 2 को x+1 से भाग देंगे। तो आपको हर हाल में पहला वाला को कटाना है, क्या करना है, कटाना है। तो देखो x + 1 से भाग देना है ना। तो देखिए यहाँ पर 4x², यहाँ पर एक x है, एगो x का यहाँ जरूरत है, दे दिए, हाँ ये ना। यहाँ पर 4 यहाँ है क्या, यहाँ दे दिया। तो देखो 4x को x से गुना करेंगे तो 4x² आएगा, सेम चीज पूरे का, यानी कि तुम्हारा सही है, प्लस का प्लस। अब देखो 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x ही होगा। तो जब हम लोग 4x से किए तो क्या आ गया मेरा, 4x² + 4x आया। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट गया। हाँ बोलो। अब देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस है। तो 4 में 3 गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, लेकिन बड़ा ये है तो माइनस +2। अब फिर से हमको करना है x + 1 से गुना करना है। x यहाँ है, x यहाँ है, तो देंगे नहीं। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ माइनस देना होगा। तो माइनस गुना x क्या होगा, -x। अब माइनस प्लस -1, तो जब -x से दिए तो क्या आ गया, -x और -1, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस बाबू। हाँ -1 से दिए, माइनस से दिए, क्या दिक्कत है, माइनस कहो या -1 को,
क्या चीज? माइनस अब वहाँ माइनस एक्स लिखे तो माइनस एक्स, वहाँ ऊपर तो वही लिखे। ऊपर सर ओहो हो, तो यहाँ 1 होगा, ठीक है ना, -1। बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे कट गया मेरा, तो प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3। तो देखो मेरा, ये मेरा भागफल हुआ और ये मेरा शेषफल हुआ। बात समझ में आ रहा है क्या? तो यही है, भाग दे करके आपको शेषफल निकालना होगा, ये तो भागफल निकालना होगा। समझ में आया? लेकिन भागफल को, शेषफल को निकालने का एक दूसरा तरीका है, एक दूसरा क्या तरीका है, तरकीब है। आप उसके मदद से भी आप क्या निकाल सकते हैं, शेषफल निकाल सकते हैं। देखो कैसे हम निकालेंगे, ध्यान से देखो। हमको इसी में क्या करना है, शेषफल निकालना है। अब देखो एक प्रमेय है जिसको कहते हैं शेषफल प्रमेय। क्या कहते हैं? शेषफल प्रमेय। जिसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। देखो शेषफल प्रमेय की मदद से हम काफी आसानी से यहाँ 3 निकाल लेंगे। यहाँ पे जो शेषफल है वो निकाल देंगे। कैसे, ध्यान देना बाबू। हम किससे भाग दे रहे हैं? जीएक्स से दे रहे हैं ना। किसको दे रहे हैं? पीएक्स को दे रहे हैं ना। तो जिससे भाग दे रहे हैं ना उसका तुम शून्य निकाल देना। क्या निकाल देना? शून्य। क्या निकाल देना? शून्य। और उसका मान हम पीएक्स में रख देंगे। कहाँ रख देंगे? पीएक्स में। और जो भी मिलेगा ना बहुपद का मान, वो मेरा क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। विश्वास नहीं हो रहा ना? तो देखिए, हमको जीएक्स कितना दिया हुआ है बाबू? x+1। हमको शून्य निकालना है, यानी gx बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब gx हमको कितना दिया हुआ है? x+1 दिया हुआ है, बराबर भी 0। तो x बराबर क्या आ गया? -1। ये जो x बराबर -1 है, किससे निकाले? gx से निकाले है ना। तो gx से निकाल के gx में रखेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। gx से निकाल के हम px में रखेंगे। क्या रखेंगे? px में। तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना निकला? -1 का मान कहाँ रखेंगे बाबू? px में रखने पर। अब देखो, जब px में रखेंगे ना, तब ये ध्यान नहीं देंगे कि इसमें रखेंगे इसमें, कोई भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ध्यान देना बाबू, px हमको कितना दिया हुआ? मेरे साथ जल्दी बोलो, 3x + 4x² + 2। ठीक है, अब हमको देखो x की जगह क्या रखना है? -1। तो 3 x की जगह क्या हो जाएगा? -1 + 4 x की जगह क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर प्लस में 2। तो प्लस माइनस माइनस -3 हो गया। अब यहाँ प्लस 4 × 4 और यहाँ +2, यानी -3 + 4 + 2। हाँ ये ना, बोलो ना। अब इधर -3 हुआ और इधर +6 हुआ, -3 आया, सॉरी +3 आया, शेषफल आ गया 3। आंसर आया ना। देखिए यहाँ पर भी शेषफल 3, यहाँ पर भी शेषफल 3। तो बाबू हाँ, तो यही शेषफल प्रमेय की मदद से आप काफी आसानी से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। चलो ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर है। आप इतना सीख गए ना, तो आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। इतना जो बेसिक पढ़ लिए 2.3 आपका बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाबू बुक निकालना थोड़ा सा, निकालो जल्दी से। दो। चलो अब हम लोग आते हैं गुणनखंड प्रमेय पे। आज एकदम खत्म कर देंगे इसको, पूरा रिवाइज करवा देंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन को रिवाइज नहीं करवा पाएंगे ना बाबू। हार्ड नहीं, जो कंसेप्ट है, हार्ड कुछ भी नहीं है। अब अच्छा गुणनखंड। अब आपको गुणनखंड देगा, किस टाइप का गुणनखंड देगा, ध्यान से देखिएगा। एक गुणनखंड आता है, गुणनखंड के प्रकार में मध्य पद को विभक्त करके। कौन सा पद को विभक्त करके? मध्य पद को विभक्त करके, विभक्त करके। अच्छा ये गुणनखंड पढ़ते बाबू, गुणनखंड। गप नहीं करना, कोई पाप लगेगा, बता रहे हम। जो गप करेगा पाप लगेगा। देखो आपको ये एक बहुपद दिया हुआ, इस बहुपद का क्या करना है? मध्य पद को व्यक्त करके आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। क्या करना है? गुणनखंड निकालना है। ध्यान देना कैसे निकालेंगे बाबू, इसका गुणनखंड निकालना है। आइए देखिए किस तरीके से निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो बाबू, गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला काम, अभी देखिए हम पूरा एकदम कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे, ठीक है, अभी टाइम नहीं है, चैप्टर 2 पूरा पढ़ा चुके हम। देखिए गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहला काम, आगे वाले को और पाछे वाले को गुना करना है। क्या करना है? गुना करेंगे। आगे में क्या है? 6, x² नहीं देखना, 6, और पाछे में क्या है? गुना करेंगे तो क्या आएगा? आप 30 का गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दिया?
2 से करेंगे 15 दूनी 30, 3 से 3 बचे 15, 5 एका 5। दूसरा काम, आपको जोड़ करके 17x लाना है। कितना लाना है? 17x जोड़ करके, यहाँ बोल रहा है जोड़ना है आपको, तो जोड़िए 5 या 15। अब 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 पुरिए जाएगा, बोलो हाँ। चलो ठीक है, 17 पुर गया। दूसरा 15 दूनी 30, गुना करने पर 30 पूरा, ये वाला, और जोड़ने पर बीच वाला पूर रहा है, यानी मेरा सही है। अब देखिए मध्य पद को विभक्त करने बोल रहे हैं ना, तो हम आगे और पीछे को मतलब है, तो यहाँ 6x स्क्वायर को 6x स्क्वायर ही लिख लेते हैं। अब देखो साथ 17x है, वहां लिख देते हैं 15x प्लस 2x, 15x प्लस 2x। बाबू यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को? 17 की जगह हम लिख दिए 15x प्लस 2x, कोई अपराध कर दिए? नहीं ना, नहीं ना किए हैं, ठीक है। और यहाँ +5 है तो +5। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो 3 कॉमन आएगा और x कॉमन आएगा, हाँ ये ना, कॉमन का मतलब समझ में आ रहा है? जो दोनों में हो, जब 3x कॉमन आ गया तो इसके पास क्या बचेगा? 2 बचेगा, तब ना 3 दूनी 6 होगा और x बचेगा। इसके पास क्या बचेगा? 5, और ये दोनों के पास क्या बचेगा? 1 है, तब यहाँ पे बचेगा 2x प्लस 5। अब देखो 2x प्लस 5 इसके पास भी है, 2x प्लस 5 इसके पास भी है, दोनों के पास है, तो वो क्या हो गया मेरा? कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन, यानी 2x प्लस 5 मेरा कॉमन हो गया। तो इसके पास क्या बचा? 3x, और इसके पास क्या बचा? 1, और ये मेरा क्या हो गया? आंसर। ये देखो गुणनखंड हो गया। गुणनखंड का मतलब हो गया ये गुना के रूप में आ गया ना, तो ये मेरा गुणनखंड हो गया। क्या हो गया? गुणनखंड। समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत वाली बात बोलो ना। गुणनखंड प्रमेय यही है। अरे हाँ, समझ में आ रहा है। और गुणनखंड प्रमेय, अगर गुणनखंड प्रमेय की बात करें तो उसमें क्या होगा? अगर हम यहाँ पे देंगे और शेषफल 0 आ जाएगा, यानी कि वो गुणनखंड होगा, और शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलो क्या बोले थे फिर से और बोलिए। बता देते, क्वेश्चन नहीं बता देते हम, ठीक है ना। क्या बोले? देखो गुणनखंड प्रमेय पूछ रहा था कि गुणनखंड प्रमेय क्या होता है। तो देखो यार, जिस तरीके से हम यहाँ पे भाग दिए, यहाँ पर शेषफल 3 आ गया ना, अगर शेषफल 0 आ जाता तो कहते कि gx px का क्या है? गुणनखंड है। और शेषफल अगर 0 नहीं आएगा तो gx px का गुणनखंड नहीं होगा। जिस तरीके से देखो गुणनखंड प्रमेय को समझो थोड़ा सा, अगर नहीं आ रहा है तो। अगर हम 8 को 2 से भाग दिए तो 4 आ गया, और यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0, तो हम 8 को लिखेंगे 2 गुना 4, तो गुना के रूप में लिखे हम, हाँ सर। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 9 को 2 से भाग देंगे तो 4 बार में 8 आएगा, और 1 आ गया, तो हम 9 को क्या लिखेंगे? 2 गुना 4, लेकिन जोड़ में 1 लिखना पड़ेगा बाबू। ये गुना के रूप में लिख पाए क्या? नहीं ना, तो ये कहेंगे कि यहाँ पर जो 1 आ गया इसी कारण नहीं लिख पाए। अरे यहाँ पर तो 0 आ गया था, इसलिए ये गुणनखंड नहीं है, और ये गुणनखंड है। तो जब शेषफल 0 आएगा तो गुणनखंड होगा, और जब शेषफल 0 नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आया? और यही काम तो बहुपद में होगा। देखो अभी निकाले ना, शेषफल 3 आया तो कहना अतः px gx का गुणनखंड नहीं है, और शेषफल का 0 आ जाता ना, कहता अतः px gx का गुणनखंड है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। चलो ठीक है, यहां पर तो हो गया। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे बाबू, इंपॉर्टेंट, जो कि हाँ। अब आते हैं सर्व समीकरण पे। किस पे आते हैं? सर्व समीकरण, जो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो सर्व समीकरण में जो फॉर्मूला बताए थे, सब कोई मेरे साथ बोलना, ठीक है? ध्यान याद है फॉर्मूला? अजय, अभिनव, याद है ना? अनिकेत याद है? ठीक है, हाँ। सारा फॉर्मूला प्रूफ भी याद है ना? वेरी गुड। क्या चीज बोला? अच्छा से पढ़ा। इसका कहने का मतलब ये था यार, टाइम पास करना। अच्छा हटाओ, इधर देखो, आजा देखो बाबू। आज आप फॉर्मूला जो है जिसके मदद से हम बहुत सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान देना, मेरे साथ बोलना, याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला, नहीं तो कोई कर्म का नहीं रहेगा। पहला फॉर्मूला था a + b का होल स्क्वायर। मार्कर चेंज करने दो ना, स्मार्ट लगेगा थोड़ा सा। बोलो a + b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। यस ये नो, फॉर्मूला है कि नहीं? वेरी गुड, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला बोलो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है? a a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर। तीसरा देखो तुम लोग ज्यादा ही करता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। x plus a x चौथा एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ए प्लस बी प्लस बी ए बी। ये भी सर ठीक है। पांचवा क्या होगा बाबू प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का और इसको क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। हाँ है ना। चलो ठीक है। इसमें इंक नहीं डाला था बाबू तुम 6 बूंद डाले थे। 6 बूंद बस खत्म हो गया। लो डालो फटाफट लो ना इसको डालो ना। चलो यहाँ ध्यान देना आगे। उसके बाद कौन फॉर्मूला है बाबू ए प्लस बी का होल क्यू। फॉर्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसका एक और फॉर्मूला होता है क्या ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। दोनों फॉर्मूला याद रखना है। समझ में आ रहा है। हाँ ये ना दोनों फॉर्मूला याद रखना है। आगे देखो a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है बाबू ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ प्लस हो जाता है और यहाँ पे क्या होगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। भैया अभिषेक भैया ये फॉर्मूला है ठीक है। और आगे कौन फॉर्मूला था एगो प्लस c का होल नहीं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अरे बकवा तू ही भूल जाता है। क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये फॉर्मूला केकरो याद है फटाफट हाथ देता। सर किसको किसको याद है हमको तुमको याद है अजय का है टाइम लगेगा टाइम कौन काम करता है वीडियो देखेंगे ना सर मेरे पास मोबाइल है उसके बाद कितना क्लास करवाए हम बाबू। करवाएं तो मोबाइल में अगर तो ना स्थिति को वैसा तुम बकुआ निकल गया तुम बकुआ निकल गया लेकिन पे उम्मीद नहीं था। हाँ अरे बना लिया करो इसमें है क्या। चल देखो अब इधर हो गया ना। ये 8वां फॉर्मूला तुम लोग को याद होना चाहिए। हाँ एक और फॉर्मूला है एक दो को क्या वो देखो वो सर्व समीकरण में नहीं है बाबू जो तुम बोल रहे हैं ना। ये सर्व समीकरण बताएं जो 8 को है। बात समझ में आ रहा है क्या। और फॉर्मूला तो ही है। हाँ नहीं एक सर्व समीकरण नहीं वो तो हेगड़े से निकला है। कहाँ गया ए प्लस बी का इसी से निकला है। तब उस सर्व समीकरण हुआ नहीं हुआ ना इसीलिए। चलो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या नहीं ना। अब इसका क्वेश्चन बताना पड़ेगा नहीं। ये फॉर्मूला का यूज करना सब क्वेश्चन बन जाएगा। अब वैसे तो हम तुम लोग को बता ही चुके थे। हाँ ये ना तो आज रहने दे। हाँ चैप्टर 2 कंप्लीट है। किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछो। चलो बताओ दयाल तुमको कोई डाउट है तो एकदम पूछो बाबू। तुमको अभी तुम पूरा नहीं पढ़ा ना इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है चलो ठीक है तो आज इसको हम रहने देते हैं। ठीक है चलो सर क्वेश्चन